वेल हे हाय हेलो आई एम बैक विद द बैंग बैंग गाइस। तो खैर आ चुकी हूँ मैं टेस्ट दे के। हाँ, मुँह में बाल चला गया। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट पेपर 14 फ़रवरी का, दिख गया। ठीक है, दे के आई हूँ। एज यूजल मेरा पेपर अच्छा कभी जा ही नहीं सकता, सो डोंट आस्क मी कि पेपर कैसा गया, बेकार गया, दैट्स इट। ओके, बट हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। लाइक हम नहीं सुधरेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे जब तक हम उस चीज़ को अचीव ना कर ले, तब तक हम मेहनत करते ही रहेंगे, चाहे फिर कितने भी नंबर आए। नंबर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, एंड नीड एंड एनी जॉब ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर होल लाइफ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग मैन। ठीक है, तो नीट वगैरह को, जॉब को, किसी चीज़ को क्रैक करने को जस्ट टेक एज अ कि आपको इस समाज में रहने के लिए स्टेबिलिटी के लिए यू नीड ऑफ द जॉब, ताकि आप सही खा सको, पी सको, रह सको, ऐस मौज में जी सको, समझे। लेकिन इतना भी नहीं दुखी होने का, ना इतना टेंशन लेने का कि हम टैं बोल जाए। सो चिल, ठीक है। कुल मिला के ये है, एंड आई एम लाइक, और मेरे ब्लॉग और मेरी वीडियो से हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आई एम द गर्ल हु इज़ लाइक 10th तक मैं पढ़ती थी। 10th के बाद बस पढ़ाई से जय श्री राम, दूर से जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, ऐसा वाला सीन था। बट स्टिल after some years I realized कि I should do the things which can make my family condition better, in the socialism, कि समाज के बीच में उनकी चीज़ों को थोड़ा छोड़ो। ये आप सबको भी पता है कि आप क्यों कर रहे होगे नीट, क्योंकि आपने बनना है, एज वेल एज योर पेरेंट्स वांट, एंड कुछ ना कुछ लाइफ में तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। कब तक कौन खिलाएगा, कब तक कौन घुमाएगा। लाइक पेरेंट्स की भी एक उम्र हो जाएगी तो उनको हमें खिलाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी नीड ऑफ अपना सपना, money, so that's why we are like doing preparation of NEETs and whatever the exam in the India or all over the world, just because of it। पापी पेट का सवाल है। हाँ, अब ये मत कहना खाना तो कुत्ता भी खा लेता है जी, तो वो भी लेता है, तो कुछ क्रिएटिविटी हमें दिखानी होगी तो दिखाओ ना, किसने रोका है। अब मुझे नहीं इंटरेस्ट पढ़ाई में, जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लाइक ठीक है, एक्टिंग चीज़ भी होती है, डांसिंग भी होती है, क्रिकेट भी होता है, तो ये चीज़ें भी है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो उसमें झंडे गाड़ो, ठीक है। और मैं तो बस क्या ही बताऊंगी, धीरे धीरे सब बताऊंगी। एक ही वीडियो में एक ही दिन बता दूं क्या? मिले हैं 2 4 10 वीडियो से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई होगी आपकी मुझसे। अब धीरे धीरे मैं सारा गेम, सारी कहानी और ये उलझने बताऊंगी, ठीक है। कि हाउ लाइक क्या बताऊंगी, खुद पहचान जाओगे कि कितना बकबक करती है, कितनी क्या है, कितनी डिप्रेस है, कितनी इमोशनल है, कितनी हंसमुख है, कितनी बकबक करने वाली है, कितनी चैं करने वाली है, और कितनी लड़ाकू है। ओके, ठीक है। तो जिसको जो बनना है वो लाइफ में अचीव करो, ठीक है। तभी ये समाज हमारा लोहा मानता है कि हाँ, कुछ तो दम है इस लड़की में जो इतनी वायरल हो गई है। खैर, आप सब ने तो मुझे आज तक वायरल किया ही नहीं, ना सपोर्ट किया है, ना कभी इंस्टाग्राम पे मेरे इतने लाइक वीडियोस दे दिए हो, व्यूज दे दिए हो। जैसे इंस्ट्रक्टर ने मेरा दिमाग खराब किया ना, सेम एज इट इज़ मुझे मेरे सोशल मीडिया के रिव्यू से भी यही लगा
कि भैया ये भी मेरा दिमाग ही ख़राब करेंगे, कभी ये मेरी वीडियोस को वायरल नहीं करने वाले। सो दैट्स वाई आई जस्ट स्टॉप टू रनिंग बिहाइंड सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाना भी तो काफ़ी पसंद है, था, है। आगे का हुज नो, ओनली गॉड नो। ठीक है, तो फिर मम्मी पापा से प्यार करो और नेवर थॉट लाइक, एक क्वेश्चन और है आप सबसे एक्चुअली, ठीक है। हाँ, मेरे चैनल को देख के कभी ये मत सोचना कि इट्स द चैनल हु ऑलवेज टॉक अबाउट जस्ट नीट एंड स्टडी लाइक थिंग, ठीक है। आई एम द गर्ल हु विल टॉक ऑन एनी टॉपिक लाइक इमोशन, लाइक यू नो, रोने पे, धोने पे, जैसा मेरा जो मूड रहेगा मैं उस टॉपिक पे मैं बोलूँगी, मैं बात करूँगी। कि क्योंकि आई ऑलरेडी जस्ट सेड टू यू ऑल कि ये चैनल मेरे लिए ये है कि ये मेरा, ये फ़ोन नहीं है, ये मेरी दोस्त है, मेरी सखी है, मेरी सहेली है, यू नो, ये मेरा ही एक हिस्सा है जिससे मैं बात कर रही हूँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। मेरे घर का एक, जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, वैसे ही ये यू नो, ये एक ऐसा माध्यम है जो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, एक चीज़ है, या फिर मेरा ही एक यूँ कह लो पार्ट है, जिससे मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा अपने आप को कह सकूँ लक्ष्मी ये भी चीज़ दुनिया में होती है, बस तू चिल कर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स। होता है, सब होता है, डोंट बी वरी। अपसेट होने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट बी काम, जस्ट फोकस्ड, डू योर वर्क, do the good things for yourself, for the family, for the nation, for the you know social, you know, आसपास की चीज़ के लिए, हर किसी के लिए अच्छा करो यार, कभी बुरा मत करो। एग्जैक्टली, एंड ऑलवेज, गलतियों से तो हम सीखते ही हैं, कोई मेरे को लगता नहीं है जानबूझ के कोई, हाँ छोटी मोटी गलती, क्लास में बंक करना, हंसना, यू नो, थोड़ा सा, मैंने तो कभी नहीं किया बंक। मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, ये गलती ऐसी ही मानी जाएगी, बचपना, यू नो, लेकिन कभी ऐसी गलती मत करो जिसको हम दोबारा कभी ठीक ना कर सकें। यार मैंने ना XYZ एक यूट्यूबर है, ठीक है, एंड यू नो हर वेरी वेल, शी इज़ अ इंटर्न डॉक्टर राइट नाउ इन सम विलेज ऑफ कोलकाता, ठीक है, और शी इज़ रिसेंटली यू नो जॉइंट या फिर पैच अप विद अन अकेडमी। तो आई थिंक you already recognize about whom I'm talking right now, but I will not take the name क्योंकि I don't like you know रिवील द थिंग एंड रिवील द नेम ऑफ एनीवन, क्यों मैं किसी को खींचूँ भाई। बट शी सेड कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे उनको अभी वो इंटर्न डॉक्टर है जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, शी एवरी डे हैंडल्ड यू नो अ टीनेज को डिलीवर करना पड़ता है। शी इज़ गिविंग अ न्यू बॉर्न बेबी, लाइक वो खुद अभी टीनेज है एंड नाउ शी इज़ गिविंग द न्यू चाइल्ड। कैन यू इमेजिन कितनी चीप लाइक चीप नहीं, हाउ अनएजुकेटेड द सोसाइटी इज़। लाइक आप अनएजुकेशन की भी बात नहीं कर सकते हो, एक सही गलत समझदारी वाली बात है ये, क्योंकि देखो यहाँ एजुकेटेड की बात इसलिए नहीं ला सकते। यू ऑल्सो हियर्ड अबाउट द IIT बाबा वाले भैया पेरेंट्स कि भैया ही सेड इन द इंटरव्यू कि उनके पापा पढ़े लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल उनके पापा ने उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा पीटा है, इवन रोड से, समझ रहे हो। तो हाउ यू कैन से कि गलती सिर्फ अनपढ़ लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं कर सकते हैं। यू नो कि वो भैया जो IIT बाबा वाले हैं वो किस ट्रोमा से, किस सिचुएशन से आज यहाँ पे हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, वो तो ठीक ही है, बट जिस चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया होगा अपने बचपने से लेके, जिस माँ बाप के नॉट एवरीथिंग इज़ मनी,
एंड द अच्छा कपड़ा लत्ता पहनावा इज एंड पैसा इज नथिंग, एवरीथिंग इन सम कंडीशन। लाइक यार, जिस वक्त आपको माँ बाप के प्यार की, सराहना की, यू नो, एक सर पे होता है ना सहलाने की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम आपको माँ बाप की ज़रूरत होती है। एंड दैट सिचुएशन इज डिफाइन, this is our parents, they are our parents, so that's why they are giving us importance, they are handling us, they are caring for us, you know। पैसे तो यार आप भी कम एंड फिर मैं वापस आती हूँ, मैं दूर तक पहुँच जाती हूँ कि फिर वो जो लेडी इंटर्न डॉक्टर है, शी सेड कि मैं कम एज की लड़कियों को वो करती हूँ, डिलीवर करती हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी लाइक तो वो कहीं और जाएंगे और तब तक उनके साथ कुछ भी हो सकता है, हादसा XYZ, ठीक है, तो मैं ही कर देती हूँ कि क्या कहीं और जाएंगे वो भटकने के लिए। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो उनके मम्मी पापा होंगे वो खुद उस मेंटलिटी, लाइक उनकी इतनी ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि ये उतनी खुली हुई विकसित है ही नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए सही डिसीज़न ले सके कि हाँ भाई मुझे मेरी बेटी की इस उम्र में शादी करनी चाहिए। एंड उम्र का मतलब ये नहीं कि आप 18 साल की हो गई तो शादी हो जाएगी एंड कर देनी चाहिए, नहीं यार, शादी इज़ द थिंग व्हेन, देखो आपसे मेरे से कम भी होगे, मेरे से छोटे भी होगे, मेरे से बड़े भी होगे, जो भी मुझे देख रहे हो, कहोगे कि मैं बहुत सोचती हूँ, सच में मैं बहुत सोचती हूँ। शादी इज़ द थिंग, इट्स नॉट लाइक कि आप 18+ हो तो बस भैया कर दो, इट्स द थिंग। ना ही ये 21 की बात है, ना 30 की बात, ना 45 की बात, ये बात है जब आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका मन एंड योर एवरी फ्रॉम योर इमोशन, यू नो, फ्रॉम मेंटलिटी, यू आर इन दैट कंडीशन कि आप खुद के परिवार के साथ जो आप प्यार के साथ रहे हो, सेम आप उसी इमोशन, उसी प्यार के साथ किसी दूसरे परिवार में, यू नो, रह सको, जुड़ के रह सको, कनेक्ट करके रह सको। इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। आप उसके लिए अगर तैयार हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और दैट फैमिली इज ऑल्सो कैपेबल टू हैंडल द न्यू यू नो फैमिली मेम्बर, देन दीज थिंग शुड बी हैपन। समझ रहे हो? नहीं तो देखो उस कम उम्र की लड़की ने क्या किया, या उस कम उम्र के लड़की के पेरेंट्स ने क्या किया। बस लड़की निकालने के चक्कर में उस लड़के के परिवार को भी बर्बाद किया। और एक जो, चलो लड़के के परिवार को छोड़ो, क्या बर्बाद हुआ, क्या लड़की का परिवार बर्बाद हुआ, क्या वो लड़की बर्बाद हुई। यार एक ऐसा नया न्यूबॉर्न बेबी आप लेके आए हो जिसको आप केयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यार आप खुद ही उस कंडीशन में ही नहीं हो, तो आप उसका क्या ख्याल रखोगे यार, क्या ख्याल रखोगे। बहुत हार्श रियलिटी है इस सोसाइटी की गाइस। हम 21 सेंचुरी में तो है, पर ये बुद्धि ना अभी भी बाबा आदम के ज़माने की है। इसको विकसित होने में न जाने कितने और 1000 वर्ष निकल जाएंगे। नहीं तो ये कांड जो देखने को मिलते हैं ना, कि आज ये इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ किडनैप हुआ, डैश हुआ, मैं समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ें कभी ना मिले। बताओ, उस बेबी का तो कोई कसूर भी नहीं होगा ना। आप उस हालात में नहीं हो कि आप एक बच्चे की परवरिश ढंग से, लाइक समझ रहे हो, उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सको, अच्छा एनवायरनमेंट दे सको, उसकी चीज़ों को फुलफिल कर सको। एंड यू आर गिविंग अ न्यू बॉर्न बेबी, यू आर गिविंग अ बर्थ।
वाह रे समाज वाह। माँ बाप क्या होता है, पेरेंटिंग क्या होती है? जस्ट एक बच्चे को जन्म दे देना, उसके लिए बहुत सारे पैसे रख लेना, ये भी पेरेंटिंग नहीं है यार। उसको जिस प्यार सराहना, वो थपथपाहट, वो सारी चीज़ें कौन देगा? दैट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेरेंटिंग। और पेरेंट होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर एक बच्चे को जन्म दिया है तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आप ही सही ले रहे होगे, ठीक है? और आप जो उनके लिए डिसाइड करोगे वही सही होगा। इट्स ऑल्सो नॉट द राइट थिंग। सिर्फ उम्र बड़ी होने से आपका तजुर्बा भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं। सिर्फ उम्र बड़ी होने से, एजुकेटेड होने से ही सब कुछ नहीं होता। कई बार अनएजुकेटेड लोग एजुकेटेड लोगों से अच्छा काम कर जाते हैं, और कई बार एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों से भी गिरे हुए हो जाते हैं, मूर्खों से भी गए गुजरे हो जाते हैं कई बार ये एजुकेटेड लोग। बहुत केस मिल जाएंगे आपको। गुड़गांव, चलो खैर यार, आई एम नॉट लाइक अपसेट करने के लिए नहीं आई, जस्ट बता रही हूँ यार, दुनिया की ये हार्श रियलिटी है। इसलिए मेरे ख्याल से तो यार कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखो ना तो बोलना चाहिए। पता नहीं कोई क्यों नहीं बोलता है, क्यों लोगों को, बच्चों को दबाया जाता है कि नहीं बड़े गलत बोल रहे हैं तो यू कांट से एनीथिंग, आपको चुप रहना होगा, बड़ों के बीच में नहीं बोलना होगा। किसने कहा? अगर बड़े गलत कह रहे हैं तो छोटों को बोलना चाहिए, अगर छोटे गलत है तो बड़ों को मारना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें होनी चाहिए। गलत के लिए गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए, गलत के लिए बोलना चाहिए, बड़ों को भी छोटों को भी। और छोटे बड़ों को बोल सकते हैं और बड़े छोटों को भी बोल सकते हैं। ये पता नहीं क्या एक हमारे समाज का, बड़े के बीच में छोटे नहीं बोल सकते, बड़े कभी गलत नहीं होता। भाई किसने कह दिया? कोई तो इनकी खोपड़ी को जुना से रगड़ रगड़ के साफ करो। बड़े हो जाना, माँ बाप हो जाना, जस्ट बच्चे को गिव बर्थ करने से आप महान नहीं हो जाते हो। आप इस समाज के सम्माननीय पुरुष या महिला नहीं हो सकती या हो सकते। बस दे दिया, ज्ञान दे दिया गाइस, आज के लिए बस दे दिया मैंने। ज़्यादा बोल जाऊंगी फिर कहोगे क्या पका रही है रे, इतना लेक्चर मत दे मेरे को, मैं सब समझती है। समझ गई। ओके चलो कोई बात नहीं। दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग or video guys, whatever you want to say you can say. And one more I want to say the thing ki it's the channel name is Lakshmi You Can। आप कर सकती हैं जो भी आप अचीव करना चाहती हैं, बनना चाहती है लाइफ में, या फिर जो भी आप ठानो, आप वो हर चीज़ कर सकती हैं, ठीक है? हर चीज़ का मतलब हर चीज़ है। बस लाइफ में कभी गिव अप नहीं करने का नाम है ये चीज़। लक्ष्मी यू कैन बेब्स, यू कैन ऑल्सो बेब्स, यू ऑल कैन, समझे? चलो हाँ, तो कभी ये मत सोचना कि ये जो मनुष्य प्रजाति है ये सिर्फ एक ही चीज़ पे वार्तालाप करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट? नीट। Where is NEET? Yeah, AIIMS Delhi and NEET not. It's not that thing. I can talk on anything क्योंकि it's the डब्बा which is for me like family। जैसे मैं मेरी फैमिली से बात करती हूँ, मेरे लिए मम्मी पापा भाई वगैरह, same as it is this box phone and you all are for me। मतलब इस फ़ोन के थ्रू ही तो कनेक्ट कर पा रही हूँ ना मैं आप सबसे। चलो ठीक है, तो समझ में आया? पेरेंटिंग के ऊपर मुद्दा था कि पेरेंटिंग इज़ जस्ट नॉट ऑल अबाउट टू गिव अ न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट गिव अ बर्थ ऑफ चाइल्ड।
इट्स ऑल अबाउट द थिंग कि हाउ यू आर पेरेंटिंग, यू नो, आप उसको कैसे परवरिश कर रहे हो, कैसे पाल रहे हो, कैसे उसको एजुकेट कर रहे हो, कितना संभाल के रख रहे हो, क्या उसको सही समझा रहे हो, जिस टाइम पे उसको जैसी चीज़ों की ज़रूरत है या जिस वक्त आपके प्यार की थपकारने की ज़रूरत है, आप उस वक्त अवेलेबल हो कि नहीं हो। एंड इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट द मनी एंड कपड़ा लत्ता, यू नो, कपड़ा लत्ता मीन्स कपड़े, पैसे, गेड़ियाँ मारने वाली गाड़ियाँ, ये भी चीज़ें नहीं है गाइस। शायद आप सब रिलेट कर पाओ, नहीं कर पाओ, क्योंकि ये डीप बातें हैं, डीप बात नहीं, डीप बातें हैं, बातें, ठीक है। तो that's it, that's the end of the vlog guys, sorry, that's the end of the video guys, so bye bye and yeah, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाना गुनगुनाते रहो, एंड ऑफ कोर्स खुश रहो, बाय बाय।